प्रेम है तो सब नामों में श्रेष्ठ बुद्धिमान के प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं और प्रभु की स्तुति करते हैं। हालेलुया। कितने लोग आज से परमेश्वर के वचन के लिए तैयार हैं? संख्या में प्रभु अपने वचन से बात करता है। हालेलुया। अपने वचन के भेजकर वो अपने लोगों की स्तुति करता है और उनके हालातों को बदलता है। एक ऐसा परमेश्वर जो हमेशा हमारे साथ वार्तालाप करने के लिए तैयार रहता है। हालेलुया। एक ऐसा परमेश्वर जो अपने लोग और अपनी भीड़ों को अपनी आवाज पहुंचाने के लिए तत्पर रहता है ताकि उसकी भेड़ उसकी राह पर चलती रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि उसकी भेड़ कहीं भटक ना जाए। नहीं, जब हम भटकते हैं तभी वो आवाज भेजता है, जब हमारा मन डावाडोल होता है तभी वो आवाज भेजता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने अपने जीवन में इस चीज़ों को बहुत से पाया है। मैंने अपने जीवन में इस आत्मिक दौड़ में मैंने बहुत समय परमेश्वर को और बहुत से प्रभु की आवाज़ को सुना है। अपने खुद के लिए सुना है, उठने के लिए सुना है, बढ़ने के लिए सुना है, उत्साहित होने के लिए सुना है, हर्षित होने के लिए सुना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा नहीं कि हम दूसरों के लिए केवल उसकी आवाज़ सुनकर पहुँचाने का काम करते हैं, लेकिन हम खुद भी उसमें सुनते और चलते हैं। हालेलुया। खुद भी हम उस विशेष बातों को प्राप्त कर आशीषित होते हैं। मेरे प्रियो, आज फिर आशा प्रभु आपसे कुछ ऐसा ही करेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कल भी हमारी एक संगति थी, प्रभु ने कॉलेज मीटिंग को भी प्रभु ने आशीष दिया और उस परिवार में भी प्रभु ने अपने वचन को भेजा। आज सुबह भी जैसे धोखा के अंदर हमने चर्च की एक सेवकाई शुरू की, कुछ 18-20 लोग आए और नए लोग हैं, वो अभी विश्वास में आए और जैसे आपने गवाही सुनी वैसे प्रभु ने वहाँ भी काम करना शुरू किया है। मैं विश्वास करता हूँ वो सेवा वहाँ फलवत हो। आपकी प्रार्थनाओं में जरूर इस काम को रखिए और प्रभु से उन्नत और उन्नत करता चला जाए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने चाहते हैं प्रभु का राज्य फैलता चला जाए, परमेश्वर का राज्य फैलता चला जाए। हालेलुया। और भी बहुत सी जगह हैं जो आने वाले दिन में जाना है और बुलाया जा रहा है। कटलाल अभी बाकी है, उसके लिए प्रार्थना करें। बाकी संगति प्रातीश बाकी है, उसके लिए प्रार्थना करें। बड़ोड़ा पेंडिंग पड़ा है, उसके लिए प्रार्थना करें। महुआ भवन की और भी कुछ रास्ता खुला है, उसके लिए प्रार्थना करें। महुआ एक बहुत कठोर भूमि के अंदर काम शुरू हो रहा है, जहाँ शतावरी है, जहाँ पर चैलेंजेस बातें हैं। हो सकता है बहुत सी चीज़ों का हमें सामना करना पड़े, लेकिन हम प्रभु के लिए कुछ कर पाए। हालेलुया। आपकी प्रार्थना हमारा पिलगढ़ बनेगी, आपकी प्रार्थना हमारे लिए सहायता बनेगी, आपकी प्रार्थनाएं हमें मजबूत करेगी। आज ये आवाज़ चीखना और चिल्लाना तो होगा, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन एक बात जरूर याद रखना, आप जितने इस बातों से अलग हुए हैं, जो लोग इस बातों को समझ चाहते हैं कि इस बातों में कोई मतलब नहीं है, सब कुछ व्यर्थ है, वो लोग परमेश्वर की जय जयकार की नारे लगाते हैं, वो लोग जो प्रभु की वर्शिप करते हैं, वो लोग जो प्रभु की आराधना करते हैं, उनके लिए मैं धन्य कहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने एक आज बात की एक व्यक्ति से, वहां पर वो अभी विश्वास में आए हैं। आप जानते हो धागा क्यों लगाते हो? आप जानते हो आप इस धागे को लगाने के बाद इस पतंग को ऊंचाई में क्यों चढ़ाते हो? क्या आप इसका मीनिंग जानते हो? हिंदू फैमिली से आप ही तो चढ़ाते हो, आप ही तो मनाते हो। ऐसा तो हमारे लोग भी अभी मना रहे हैं सब, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन इन्हें पता नहीं आज ये आनंद कल बड़ा भयंकर समय है। प्रेज़ द लॉर्ड। इन्हें पता नहीं कहाँ पर हमें प्रिपेयर होना चाहिए। ये खोए हैं अपने संसार और जगत और संसार की सारी बातों, यहाँ की बातें हर जगह हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कहना चाहता हूँ कि केयरफुली हमें अलर्ट करने के लिए परमेश्वर आत्मा इन दिनों में कह रहा है। हालेलुया। कल एक बात हुई मेरी ब्रदर से और ब्रदर ने एक न्यूज़ मुझे दिया जो शायद 2-3 महीने पहले भविष्यवाणी के रूप से एक बात प्रभु की ओर से पहुंचाई गई थी कि अनाम वंशी जो पहले थे उत्पत्ति जेनेसिस में, ऐसे कदावर पुरुष फिर से दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। आपको पता है न्यूज़ आई है ब्राजील और फ्लोरिडा, यूएस के अंदर फ्लोरिडा और ब्राजील में 10 फुट के निशान दिखाई दिया है। भयावह
और एक जगह 3 को छाया को सैड या जो भी है, 3 व्यक्ति 10 फुट से ऊपर पीछे भाग रहे हैं और लोग आगे भाग रहे डर के मारे। और पुलिस की शायद उन्होंने कहा 100 कार वहां लगा दी गई, न्यूज को दबा दिया गया है, लेकिन होना शुरू हो गया है। हालेलुया। केयरफुली, शब होगा, शब आएगा, हमें अपनी तैयारी करनी है। प्रेज द लॉर्ड। एक बात कहना चाहता हूँ, इजराइली जब प्रॉमिस लैंड के अंदर प्रवेश किए, यही अनाकवंशी बात थे। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा नहीं कि उत्पत्ति में ही उसका वर्णन मिलता है, उत्पत्ति और जल प्रलय के बाद भी बाइबल गवाह है, अनाकवंशी इजराइल जब प्रॉमिस लैंड प्रतिज्ञा में देश को लेने पर था, उस समय जब खबर लेने के लिए 12 कुल से 12 व्यक्ति गए, उनमें से कुछ ने ये गवाही दी मूसा से, वो बड़े लंबे चौड़े इंसान हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और उनके सम्मुख हम कीड़ियों की तरह दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? सही है ना? प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा लिखा उत्पत्ति में नहीं है, ये मूसा के समय में, निर्गमन के अंदर और साथ गिनती के अंदर, सही, यू आर राइट, 12-13 में कुछ उनको भेजा गया और फिर वो 12 गए। 12 में से यहोशुआ और कालेब की जो बात है, वो विश्वास में थोड़े मजबूत थे, बोले हम उन पर जीत ले, आप डरो मत। लेकिन उन्होंने जी घबराने के लिए कहा कि वो अनाकवांशी जो इतने चौड़े और ऊंचे हैं, उनका सामना हम कर सकते नहीं है। मेरे प्रियो, वो घबरा गए, वो डर गए। आमीन। अभी भी समय है, मैं कहता हूं अभी भी कलीसिया के लिए समय है कि हम टीडियों की सम्मान जो है, जो उनकी नजरों में हमें सामर्थ्य और शक्तिशाली और बलवंत होना चाहिए। हालेलुया, आमीन। अभी वो 2-3 आ रहे हैं, अभी सेना की सेना आएगी तो क्या करेगी? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जी नहीं रहेगा, अफरा तफरी। प्रेज़ द लॉर्ड। अचानक आएगी, अचानक जाएगी, अचानक आएगी, अचानक जाएगी। जैसे कि एक और सीन, प्रेज़ द लॉर्ड, जैसे कि एक कह सकता हूं कि जैसे कि कभी फिजिकल दिखे, कभी आत्मा के अंदर दिखे, कभी फिजिकल दिखे, कभी आत्मा में दिखे, कभी फिजिकल दिखे, कभी आत्मा में दिखे, बहुत कुछ होने जा रहा है। हालेलुया। कलीसिया को इस अंत के दिनों में यदि डर रहित रहना है तो बल पकड़ना पड़ेगा, और बल पकड़ने के लिए प्रभु के वचन में बना रहना पड़ेगा, बल पकड़ने के लिए संगति में बना रहना पड़ेगा, बल पकड़ने के लिए कंटिन्यू प्रभु की खोज करनी पड़ेगी। हालेलुया। बल और शक्ति प्राप्त करने के लिए परमेश्वर की आत्मा के अंदर उसके चरणों में बैठा रहना पड़ेगा। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? आमीन। ब्रदर ने, मैं तो उनके घर गया था, मुझे पता ही नहीं था क्या चल रहा है संसार के, क्योंकि मैंने न्यूज़ नहीं उठाई, मुझे नहीं पता है, मैंने बाइबल उठाई, प्रार्थना की, इधर-उधर प्रभु की सेवकाई कर रहा हूं, जो शब्द आता है मैं आपके बीच में बोलकर चला जाता हूं। जैसे कि ब्रदर ने नोट किया था, वैसे कोई नोट करता है तो वो मुझे आकर कहता है, देखो आपने इस प्रकार से आत्मा में बोला था, वो हो गया और वो अभी हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। 2-3 दिन की घटना है। आमीन। ताजा खबर दे रहे हैं हम आपको। तो एक और ताजा खबर सुन लीजिए। वो तो है ही, और एक ताजा खबर सुन लीजिए। हालेलुया। अब भूकंप की तैयारी गुजरात कर रहा है, बहुत कम टाइम में भूकंप आएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत से स्थान नीचे ऊपर। हेलो, गुजरात में अलर्ट कर रहा हूं मैं, डरा नहीं रहा हूं, प्रार्थना में रहिए, आपका विस्तार बचे, आपकी जगह बचे, लोग बचे। हालेलुया। मैं छोटे भूकंप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बड़े भूकंप की बात कर रहा हूं। पूरे गुजरात में घबराहट फैला देगा ये। हालेलुया। अभी बहुत सीन दिख रहा है, नहीं बहुत मजा आ रही है आज तो सबको। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा हिले डुले तो पतंग क्या हिलती है, उससे ज्यादा हिलेगा, इसलिए हमें तैयार रहना है। हेलो, कितने मेरे साथ हैं?
संसार की यात्रा में इंसान खो जाता है। अफसोस, संसार में रहते हुए संसार का रूप धारण करने लगता है। अफसोस उन लोगों को, अंत के दिनों की बात कर रहा है। अफसोस है उन्हें जो सच्चे खुदा को जानकर फिर से संसार की ओर टहल गए। अफसोस उनके लिए इन बातों को जानते हुए भी अनजान बने हैं। अफसोस उनके लिए जो अपने ज्ञान पर बने हुए हैं। अफसोस जो आत्मा की बातों को जान नहीं सकते। अफसोस जो बुद्धिहीन पशु के समान बनते चले जा रहे हैं। अफसोस ऐसे लोगों को ये तो चलता है, ऐसा कुछ नहीं है, इसका कोई प्रभाव मुझ पर नहीं आएगा, जब आएगा तो कोई बचाने वाला नहीं होगा। हालेलुया। अफसोस ऐसे लोगों के लिए जो अपने ज्ञान के कारण मारे जाते हैं। अफसोस उन हाकिमों के ज्ञान के कारण, अफसोस उन संसार के ज्ञान के कारण, अफसोस उनके नॉलेज की उस आड़ के कारण, अफसोस उन लोगों के लिए कि सच्चाई को जानते हुए एक बालक की तरह इस बातों को ग्रहण नहीं करते हैं। हालेलुया। अफसोस उन लोगों के लिए जो मसीह ने उनसे पहले से कहा के विषय में, उसके बावजूद भी खोए हैं संसार के रूप में। अफसोस है उन लोगों को, हाय उनको जो इस समय इस बातों को नहीं समझ पा रहे। हालेलुया, हालेलुया। ये निकालते हैं हम कुछ बातों को और आपके सामने कुछ रखना चाहते हैं। आइए थोड़ी सी प्रार्थना करना चाहते हैं। थैंक यू जीसस, वी वंडरफुल फादर। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी आराधना प्रभु जी। आज सुबह आपने हमें इस्तेमाल किया, साथ साथ प्रभु यहाँ मिलाया और परमेश्वर यहाँ तो अपने आत्मा से इस्तेमाल कर रहा है। परमेश्वर मेरे जीवन है वो को नाम लीजिए, आपके दास को अपनी आत्मा और वरदान लोगों में छुपाइए पिता, और हम सबसे व्यवहार कीजिए परमेश्वर। हम सब आपके हाथ में सौंपे जाते हैं, यीशु मसीह के नाम से पिता। आमीन, आमीन। ये एक वचन आपके बीच में लेना चाहता हूँ जो हमें अंत के दिनों की समझ देगा। हालेलुया। जैसे मैंने गिनती की किताब से कुछ बातों को कहा नहीं, तो उसी बातों को आगे जान देते हैं। ये नंबर्स में जो चौथी पुस्तक है, और हम देखें कि वो लोग एस्कलोन के नाले से होकर कुछ फल को अपने हाथ में लेकर आए निशानी के तौर पर, और मूसा के पास आकर कुछ कहने लगे। 13 अध्याय में आपको इस बात को मिलेगा। ये वो महीना है जब आप मास चलता है, जो इब्रानी कैलेंडर के हिसाब से है, और ये महीना हमारे कैलेंडर के हिसाब से, यानी जो जिसे हम दुनिया फॉलो कर रही है, अगस्त, जुलाई और अगस्त के बीच का समय रहता है। ये तब गए थे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये थोड़ा मेरे पास नॉलेज है, उसको मैं बांट रहा हूँ। हालेलुया। उस वक्त में मूसा ने उनको कहा कि जाओ और जिस देश के वायदा परमेश्वर ने किया है उसको देख आओ। 18 पढ़िए, 13-18। और पहाड़ी देश में जाकर उस देश को देख लो कि कैसा है, और उसमें बसे हुए लोगों को भी देखो कि वे बलवान हैं या निर्बल, थोड़े हैं या बहुत। आगे। और जिस देश में वे बसे हुए हैं वह कैसा है, अच्छा या बुरा, और वे कैसी कैसी बस्तियों में बसे हुए हैं, कैसी बस्तियों में वो बसे हुए हैं, और तंबुओं में रहते हैं, या अथवा किलों में रहते हैं, या फिर गढ़ या अथवा किलों में रहते हैं। आगे। और वह देश कैसा है, उपजाऊ है या बंजर है, और उसमें वृक्ष है या नहीं। और तुम हिवाएं बांधे चलो और उस देश की उपज में से कुछ लेते भी आना। यह समय पहली पक्की दाखों का। कौन सा समय था?
ये समय पहले पकी द्राक्ष का था। पहला फल जब लगता है द्राक्ष को, वो समय था। और उस समय में मूसा ने उन भेदियों को भेजा। आपको पता है मूसा जो भेज रहा है उसके पास दर्शन था। मूसा जो भेज रहा है भेदियों को, उसके पास परमेश्वर की आवाज थी। क्या आपको लगता है वहां भेजने की जरूरत थी? हेलो, मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा। जब भी संदीप को परमेश्वर ने दर्शन दिया कि इस भूमि में तुम्हें चलना है, यहां कदम रखना है, यहाँ इतना काम है, मेरे इतने लोग हैं और तू विश्वास से जा, प्रेज द लॉर्ड, और तू मेरे लोगों को ले चल और तुम उनका अगुवा ठहर। अब अगुवे को परमेश्वर ने पता कर रखा है कि वो क्या देश कैसा है, दूध और मधु की धारा बहती है, मैं हर साल उसकी सुधि रखता हूँ। अब सो के सब तो बता गया था, तो मतलब क्या है भेदिए भेजने का? प्रेज द लॉर्ड। ये भी तो सवाल उठता है। सो के भाई डेविड के साथ बात हो चुकी कि भाई ऐसा ऐसा है और कंफर्मली है, और वो उस बात पर विश्वास भी किए। आई बिलीव लॉर्ड, तू जो कह रहा है वो उत्तम देश ऐसा ही है, ठीक है। अब वहां पर इनको उनकी जांच करने की कोई जरूरत क्या? तो फिर उसकी जांच की, ये भी तो सवाल है। प्रेज द लॉर्ड। हम पढ़ते जरूर है भेदिए भेज, लेकिन भेदिए भेजने वाले के पीछे का रहस्य तो देखिए, क्यों भेज रहा है? क्यों परमेश्वर भेदियों को भेजने के लिए मूसा को अगुवाई दे रहा है? प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि अगुवा है, उसकी अगुवाई के बिना वहां कुछ नहीं हो रहा। प्रेज द लॉर्ड। वो कहे तो 12 भेदिए जाएंगे, वो ना कहे तो 12 जाएंगे, सीधा लड़ाई करने के लिए कूद पड़ेंगे। तो मतलब क्या है कि वो भेदियों को भेजे। हालेलुया। ये भी ध्यान देने जैसी बात आपके ऊपर मैं लाना चाहता हूं। फिर हम प्रकाशित वाक्य पर कुछ बातों को लेंगे। प्रेज द लॉर्ड। सो हम अंत के दिनों में हैं, इसलिए ये बातें हमें अंत के विषय पर कुछ बातों को समझाने के लिए लिए जाएंगे। ये दृष्टांतिक है हमारे लिए, जो उस समय हुई वो बातें हमारे लिए लिखी गई, ऐसा भी एक जगह बाइबल कहती है। वो हमारे लिए उदाहरण है, वो हमारे लिए एक एग्जाम्पल बनती है। बहुत से जीवन के पात्र, बहुत से बाइबल के लेख, बहुत सी घटनाएं आज नए नियम के मसीहों के लिए बहुत उपयोगी है। प्रेज द लॉर्ड। उनकी आत्मिक और भौतिक दोनों पूर्ति के लिए भी बहुत ही उपयोगी बनती है। हाँ के ना? प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि लिखा है नए नियम में पतरस प्रेरितों के द्वारा ये सारी बातें हमारे लिए हुई और हमारे लिए लिखी गई है। प्रेज द लॉर्ड। ताकि अंत में कलीसिया तैयार होने पाए। हालेलुया। तो तैयारी के समय में भेदियों को भेजने की जरूरत है। हेलो, गुजराती में जासूस, जासूस भी नहीं होगा, जासूस नहीं होगा, जासूस जासूस। क्या उस चीज की जिसकी खबर है उसकी जासूसी करने की जरूरत है? अरे आज के जमाने के लोग, आपको पता है, जिस चीज को आपको पता है ऑलरेडी ऐसा है, तो मणिनगर में ऐसा है तो आप जाओगे जांच कर जाओ। क्यों मूसा भेज रहा है? सोचिए थोड़ा। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। क्यों वो खुद नहीं गया? वो गया क्या? मैं धीरे चलूंगा क्योंकि जो मैं सिखाना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब जानकारी तो थी, सब कुछ स्पष्ट था कि देश ऐसा है, उपजाऊ, ये भी तो कहा था प्रभु ने। वहां की बाड़ियां ऐसी है, वहां के घर मैं तुम्हें तैयार दूंगा तुम्हें बनाने। वहां की बाड़ी को सींचने का तुम्हें काम नहीं, वो सींची हुई है, ऐसा तो कहा था। उस देश की खबर लेता, मेरे आकाश के भंडार को खोलकर मैं हमेशा उस पर प्रसाद उड़ेलता हूं, कहा था कि नहीं? उपजाऊ के साथ ये नाम दूध और मधु का देश है। वो संसार और सारे दुनिया भर में एक विशेष देश है जिस पर मेरी दृष्टि बनी रहती है। हाँ कि ना? ये मूसा के पास था कि नहीं दर्शन? अरे बोलिए ना, सुखियो था कि नहीं दर्शन? क्या उसे इस बातों को बताया नहीं गया था? तो फिर भेदिए
ओके, चलो अंकल ने कुछ कहा, आपको पूछना चाहूंगा, थोड़ा टाइम दो आज चलते चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, प्रकाशित वाक्य की बातों को कुछ ना लेंगे आज। कहिए मेरे साथ क्या है? ओके, बहुत अच्छा। और ओके, और भैया जानते हो मुझे देश कैसा है? जी दर्शन था सभी मूसा जानते हो, जी और इस्राएली शायद नहीं जानते सामना किसके साथ होने वाला है, कि शत्रु है, वो आने वाले शत्रुओं में से सबसे अलग थे, साइज में अलग थे, कला स्किल में अलग थे, उपज भी अलग थे। जी उसके लिए उनको मनोबल ज्यादा चाहिए था, परमेश्वर का अधीनता ज्यादा चाहिए। जी ओके, बहुत अच्छा लगा। और कोई कहना चाहता है? कई लोग तो नए हो गए इस बात के लिए, लेकिन जो पुराने हैं उसको पूछना है। अब चलो आगे बढ़ते हैं, टाइम चला जाएगा। हालेलुया। अगर ने कहा इजराइली हमेशा विक्टोर विजय के लिए पहले से तैयारी करते हैं। हालेलुया, ऐसा कुछ करना है। उससे पहले ऐसे कहा कि मूसा को तो मालूम था बैठने का, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सच में ऐसा है कि नहीं, इसलिए वो जाकर देखकर गवाह बनना चाहते थे अपने कुलों की, और उन्हें बताना चाहते थे कि तुम यहोवा हो, सच में परमेश्वर ने जो कहा है वैसा ही है। ठीक है, उनका भी जवाब बहुत अच्छा। ब्रदर ने कहा कि उन्हें कला कुशलता युद्ध की जो बातें थी, साथ वहां के कनावर लोग थे, कैसे लोग थे, कैसा रंग है, कैसा रूप है, क्या है, कैसा लैंड है, भूमि क्या है, उपज क्या है, सच में ऐसा है कि नहीं, सब बातें मिलाकर उन्होंने कही कि वो देखकर अपने आप को प्रिपेयर करना चाहते, यानी तैयारी। ठीक है, बहुत अच्छा होता है, इससे भी मैं प्रसन्न हूं। अब हम इस बात को आपको कुछ कहना चाहते हैं कि क्यों विष्णु ने उसे भेजा। यदि मूसा उस लैंड में कदम रखने वाला होता तो मूसा कदे इस 12 को नहीं भेजता। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है मूसा वहां कदम रखने वाला नहीं था। प्रेज द लॉर्ड। और ऐसा ही हुआ कि मूसा उस लैंड में प्रवेश नहीं किया। उसे दूर से उस पहाड़ से आखिरी बार प्रभु ने दिखाकर कहा, ये मूसा इसे दाएं बाएं इस दिशा से उस दिशा देख ले, लेकिन तू इसमें कदम रखेगा। उसका मतलब मूसा वहां नहीं रहने वाला है, लेकिन एक अगवा उसके स्थान पर इस 12 में से खड़ा होने वाला था। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। और अगवे के स्थान पर एक अगवे को आने के लिए इसको परमेश्वर ने इसलिए कहा कि तू एक को भेजेगा तो बहुत गलत होगा और तुझे चुनाव करने में कठिन होगा कि मैंने उसे चुना है कि नहीं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जब तू 12 कुल के 12 योद्धाओं को जो उनके हैं उनमें से एक एक को भेजेगा, तो तब तुझे मालूम पड़ेगा कि सच में मेरी आत्मा को या मेरे साथ जुड़ा हुआ मन और हियाव बांधा हुआ बंदा कौन है। प्रेज द लॉर्ड। और आपको पता ना हो तो मूसा को तब गारंटी हो गई कि मेरे बाद यहोशुआ ही इन लोगों को गिराने वाला बनेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। इस कारण अगुवे की नियुक्ति से पहले भय रहित अगवा होना चाहिए। कैसा अगवा होना चाहिए? एजरा और नेहमिया को पढ़ना, जब मंदिर बन रहा था, बाइबल इस प्रकार से कहती है कि उसे सुपने के लिए स्थान ढूंढ और हम अपने मंदिर में चले जाएं और छिपे, ताकि वो लोग हमें आकर मार डाले। लेकिन बाइबल कहती है मैं कभी अपने परमेश्वर के विरुद्ध पाप नहीं करूंगा और मैं डर के मारे मंदिर में जाकर छुपूंगा नहीं, ताकि उनको मौका मिले और वो मुझे मार डाले, लेकिन मैं हियाव बांधे हुए बाहर रहूंगा, क्योंकि ये काम मेरे खुदा ने मुझे करने के लिए भेजा है। प्रेज द लॉर्ड। और अगुवे की निशानी है एक हियाव बांधा हुआ अगवा रहता है। हालेलुया,
हमें मूसा या बांधा हुआ ही था, प्रेज़ द लॉर्ड। मूसा डर रहित था, मूसा के अंदर इस क्वालिटी को थी परमेश्वर ने दी, इसीलिए वो जंगल के रास्ते से लेकर खुदा के कहने के अनुसार ले चला। लेकिन आगे जब मूसा नहीं जाने वाला है तो खुदा को ये बताने के लिए कि स्पष्ट करने के लिए तेरे बात किया बांधा हुआ और डर रही, और मेरी आत्मा के अनुकूल जो व्यक्ति है, इस पूरे 12 कुलों में से 2 ही व्यक्ति है, लेकिन उसमें से एक है जो तेरे स्थान पर इनकी अगुवाई कर एक जय की उत्सव में लेकर चलेगा। हालेलुया। कितने मेरे साथ है? आमीन। समझ पा रहे हो इस बातों को? बहुत अच्छा है। आपका प्रत्युत्तर को मैं खंडन नहीं कर रहा, वो भी सही है कई दर्जे पर, कई अस्पताल को बातें बहुत ठीक बैठती हैं कि उनका प्रिपरेशन था, बहुत ठीक बैठती है बहन की बात कि वो नहीं जानते थे, मूसा ने देखा था, उन्होंने भी देखा था, गवाह ठहरे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ हालेलुया, परमेश्वर के जैसे अंकल ने कहा वो भी बहुत ठीक बैठ के बात, लेकिन एक बात जो परमेश्वर हमें सिखा रहा है, 12 कुल में से 12 व्यक्ति जासूस ओबेदिया का भेजने के पीछे एक व्यक्ति का चुनाव होने पर था। हालेलुया, आमीन, आमीन। और आपको मैं बताना चाहता हूँ अंत के दिन में वैसे अगले परमेश्वर खड़ा करने के लिए जा रहा है। माहौल खराब दिखाई देगा, इसके बीच में कुछ डर के मारे, माहौल के कारण और कुछ बातों के होने के कारण बहुत से अगुवे पीछे हटेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन ऐसे अगुवे उसी बीच में चुने और जांचे जाएंगे, और उन्हीं को खुदा देखकर ऐसे अगुवे खड़े करेगा जो अपनी कलीसिया को लेकर चलने वाले होंगे, जो इस लैंडिक भूमि और जो पृथ्वी के ऊपर एक दृष्टांत और उदाहरण है, लेकिन स्वर्ग की यात्रा में उस स्वर्ग और उस नगर के लिए उनकी लीडिंग करते हुए वहां पहुंचाने वाले बनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर एक बात लिखी गई है जिसके ऊपर मैं आपको ले चलना चाहता हूँ, हालेलुया। और उस बात को हम देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। 40 दिन के बाद उस देश के भेद लेकर लौट आए 25, और पारान जंगल के कादेश नामक स्थान में मूसा और हारून इजराइल की सारी मंडली के पास पहुंचे, और उनको सारी मंडली को दर्शनेसा दिया और उस देश के फल उनको दिखाए। उन्होंने मूसा से ये कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमें भेजा था हम गए, सचमुच दूध और मधु की धारा बहती है और उसकी उपज में से यही है। सब सही था, परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं, ध्यान दीजिए, और उनके नगर गढ़वाले हैं और बहुत बड़े हैं। फिर हमने वहां अनाथ वंशियों को भी देखा। Despite my word of God, किसको देखा? आपको पता है उनको कोई बातों को देखकर डर नहीं समाया, लेकिन डर उनको उस बात का समाया जब उन्होंने अनाथ वंशियों को देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वहां एक जाति के लोग नहीं रहते थे, लिखा है 7 जातियां बसी थी। कितनी? 7, राइट। 6 जाति से उनको कुछ भी डर महसूस नहीं होता, उनका हियाव नहीं टूटता है, उनका जी नहीं घबराता है, लेकिन एक जाति से उनका हियाव टूटता है, और वो कौन सी जाति है? आमीन। और अंत में क्या बना है? अभी क्या आ रहा है? आज तक शैतान ने अपने बहुत से एजेंट भेजे, आज तक शैतान ने अपना बहुत सा सैन्य दल खड़ा किया है, आज से शैतान ने अपनी बहुत सी सेना को आपके ऊपर आक्रमण करने के लिए भेजा, बहुत सी बातें लाएगा, बहुत सी आपदाएं भेजा, लेकिन आप उससे भी प्रभु में नहीं घबराए। लेकिन आपका हियाव तब टूटेगा जब ऐसी भयंकर परिस्थितियों को आप देखोगे। हालेलुया, आमीन। लिसन केयरफुली। ये बातें हमें सिखा रही है कि एक बात आ रही है जो कलीसिया को घबराहट फैला सकती है, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन धन्यवाद परमेश्वर का, जो लोग प्रभु में बल पकड़ते जा रहे हैं। आमीन, आमीन। लेकिन 12 में से 2 ही जने ऐसे हैं जो ऐसा कह रहे हैं। देखिए आगे पढ़िए भैया, 27, 28, 29, 30 से आगे पढ़िए। 27 से आगे। हाँ जी। उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमें को भेजा, हाँ, उसमें हम गए थे,
उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। और उसकी उपज में ये उनमें से यही है। यही है। परंतु उस देश में निवासी बलवान है, देश के निवासी बलवान है, और उसके नगर गढ़ वाले हैं। और उनके नगर कैसे हैं? गढ़ वाले हैं। गढ़ वाले और बहुत बड़े, बहुत बड़े हैं। आगे और फिर हमने वहां अनक वंशियों को भी देखा। दक्षिण देश में अमेलेकी बसे हुए हैं, और पहाड़ी देश में हित्ती, हाँ, यबूसी, हाँ, और एमोरी रहते हैं। और समुद्र के किनारे किनारे और यरदन की नदी के तट पर कनानी बसे हुए। हाँ। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा। उनको चुप कराने के विचार से कालेब उछल के बैठ गया। चुप रहो भाई। मालूम है उनका लिस्ट जैसा जैसा चलने लगा, जैसे जैसे वो बोलने लगे, जैसे जैसे कहने लगे, ऐसा है, वैसा है, फल है, दूध है, मधु है, सारी चीजें हैं, सब कुछ दिखाई देता है, बहुत समृद्ध है, अच्छी बातें दिखाई देती। परमेश्वर ने मूसा आपसे कहा था वैसे ही सब कुछ है, लेकिन बात चलते 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 डर के दायरे के अंदर जाने लगी। हालेलुया, आमीन। और सुनने वालों के हियाव को तोड़ने तक जाने लगी। तब उसने देखा यदि ये लोग और बोलते गए उनके बल के विषय में, उनकी शक्ति के विषय में, उनकी ऊंचाई के विषय में, उनके कद के विषय में, उनकी सत्ता के विषय में, यदि उन्होंने और अधिक बोलना शुरू किया, सारी जो प्रजा वहां पहुंचने के बारे में यहां तक पहुंचे हैं, वो यहां से लौट कर चली जाएगी। हालेलुया, आमीन। इसलिए बाइबल कहती है कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले। वाह, हेलो, प्रेज द लॉर्ड। एक बार मैं एक रोड हाईवे से जा रहा था। हाईवे से जाते जाते मैं जा रहा हूं, और इतना ऊंचा व्यक्ति हाईवे क्रॉस कर रहा था, मेरी आंखें खुली थी। बहुत हाइटेड, जैसे आकाश गंगा से इतनी हाइट, ये 10 का कुछ भी नहीं, आत्मा के क्षेत्र में देखा। वो पूरा क्रॉस करकर इस भूमि के ऊपर से चलता चलता जा रहा है। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु ये कौन सी चीज है जो हम खुली हुई आंखों से आपने आज बता दी? कहता तुझे नहीं छुआ है वो। मैं बोला मुझे तो नहीं छुएगा, तू मेरे साथ इतना बड़ा है, जो संसार में इससे बड़ा मुझ में है, ये कहां से बड़ा हुआ? मेरे को दिखता है मुझे बड़ा, लेकिन तेरे सामने वो छोटा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैंने इस तरह से बोला तो परमेश्वर कहा, वो जो जा रहा है ना, वो ये दर्शा रहा है अंत के दिनों में घबराहट फैलाने वाली दुष्ट शक्तियां बड़े कदावर रूप के अंदर दिखाई देगी। हालेलुया। और इतना ही नहीं, लोग उसको देखकर घबरा जाएंगे, उनका हियाव टूटा जाएगा, और कई लोगों का हियाव और डर के कारण वो मेरे राज्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। हालेलुया, आमीन। सो देखिए यहाँ पर 30 में फिर से हम पढ़ते हैं, पढ़िए ब्रदर। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। ऐसे सकते हैं, ऐसा 12 में से एक बोल रहा है, नहीं आगे ना 10 क्या कर रहे हैं? कौन सी बात कर रहे हैं? लोगों के मनों को कच्चा करना, डर फैलाना, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन 2 है, उसमें से एक कालेब है, क्या कह रहा है मालूम है? हमें ऐसे करने की शक्ति है। आमीन। आपको पता है ये लोग तैयार क्यों थे? कि मूसा के निकट रहने वाले बंदे थे दोनों। प्रेज द लॉर्ड। कालेब का बहुत बर्डन नहीं है, लेकिन कालेब मूसा को बहुत आदर देता था। Listen carefully. At respect of servant of God as Moses. Praise the Lord. उसको बहुत ही रिस्पेक्ट देने वाला बंदा यदि उस इजरायली की पीढ़ी में था, तो एक तो यहोशुआ और एक कालेब। ये भर जवानी में उससे बहुत रिस्पेक्ट करते थे कि खुदा का बंदा जो कहेगा हम सिर बांधे रखेंगे। हालेलुया। यदि वो कहे यहाँ से चलो तो हम चलेंगे, यदि वो कहे युद्ध छेड़ दो तो हम छेड़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। एक विश्वास
परमेश्वर के बंदों की बहुत घटी है आज कलीसिया में। आज परमेश्वर के बातों के प्रति विश्वास योग्यता की घटी है। हालेलुया। परमेश्वर की शक्ति के प्रति विश्वास योग्यता की घटी है। परमेश्वर के पराक्रम के प्रति विश्वास योग्यता की घटी है। परमेश्वर के महानता के प्रति विश्वास योग्यता की घटी है। मेरे प्रियो, विश्वास की घटी के कारण वो लोग मूसा की बातों से मैच नहीं हो पा रहे हैं। हालेलुया। लेकिन ये दो ही है जो मूसा की बातों से, दर्शन से सहमत हो रहे हैं। बोलिए कृष्ण, दर्शन से सहमत होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अंत के दिनों में कलीसिया में से बहुत सी कलीसिया नहीं, बहुत सी कलीसिया प्रेज द लॉर्ड, बहुत सी है आदर की होगी प्रभु की नजर में। बहुत सी कलीसिया इस दिनों में, बहुत सी भीड़ प्रभु में आ रही है। लेकिन इन्हीं में से इस अंत के समय के अंदर 2% यानी 100% दिख रहा है आपको, 20% ही हियाव बांधे हुए आगे बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? मेरे साथ बोले 20%। 20% कलीसियाई सेवकाई बहुत हियाव बांध कर आगे बढ़ेगी और 80% कच्चे होकर पीछे हटने का काम करेंगे। हालेलुया। उनका हियाव टूट जाएगा, वो घबराहट फैल जाएगी, डर के कारण वो छिपने लगेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। माहौल भयंकर होता चला जाएगा, अंधकार की शक्तियां फैलती चली जाएगी और इसके होने के कारण उनका हियाव जाता रहेगा। वो लड़ नहीं पाएंगे, वो सामना नहीं कर पाएंगे, वो शदाव में स्थिर रह नहीं पाएंगे। वो हो सकता है शैतान की शक्ति के सामने अच्छी फाइट नहीं कर पाएंगे और वो पीछे हटेंगे। लेकिन 20% कलीसियाई सेवकाई में जो सच्चे विश्वास योग्य हैं, जो सच में खुदा के ऊपर पूरा भरोसा रखते हैं, उसकी शक्ति पर निर्भय हैं, उसकी सामर्थ पर निर्भय हैं, जो भरे हैं, जो उसमें बलवान थे, वो आगे बढ़ते चले जाएंगे। आमीन, आमीन। और वो उस राज्य में कदम रखेंगे जो उनका निवास है। आमीन। बाकी को बैक हो गए। यीशु ने कहा बहुत ही बहकाए जाएंगे, अंत के दिनों में बहुत को बहकाया जाएगा। अंत के दिनों में कहीं का हियाव जाता रहेगा, अंत के दिनों में लोगों का विश्वास जाता रहेगा, अंत के दिनों में विश्वास करने वाले भी बहकाए जाएंगे, विश्वास करने वाले भी पीछे हटा जाएंगे, विश्वास करने वाले भी परमेश्वर के राज्य को चुन जाएंगे। जब परमेश्वर का पुत्र आएगा क्या उसे विश्वास मिलेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या उसे वो विश्वास जो शक्ति और सामर्थ में है उसे मिलेगा? एक वचन निकाले सपोर्ट करने के लिए ताकि आप समझो एफएससी की पत्री में परमेश्वर का वचन पौलुस क्या कहता है। जातियों की बात आएगी और उसका पहला अध्याय और उसकी 19 और उसकी सामर्थ्य में हम में जो विश्वास करते हैं, हम में जो कौन? हम में उसकी सामर्थ्य। बोलिए उसकी सामर्थ्य। उसकी सामर्थ्य हमें जो विश्वास करते हैं, जो विश्वास करते हैं आगे कितनी महान, कितनी कैसी है? महान, महान। लेकिन जो विश्वास नहीं करते उनके लिए वो महान, उनके लिए वो महान। लेकिन जो विश्वास करते हैं वो कितनी महान है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। बाइबल आगे क्या कहती है? और उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी और सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसके पांवों तले सब कुछ कर दिया। ये प्रभु का दास पौलुस कलीसिया एफेसों की कलीसिया से कह रहा है, विश्वास करने वालों में उसकी सामर्थ्य कितनी महान है। कौन विश्वास कर रहा है यहाँ पर? भेदियों में से
केवल कालेब और यहोशू। हालेलुया। विश्वास कर रहे हैं जो खुदा मूसा का है, जो हमारे संग संग चलता है, वो हमें अनंत वांसियों के ऊपर भी और इस सारी जातियों के ऊपर भी, इस सारे शत्रुओं के सामने भी सही दिलाएगी। हालेलुया। क्योंकि वो याव बांधे हुए आगे बढ़ेंगे। कहिए मेरे साथ, याव बांधे हुए आगे बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर कहा कि उसने चुप कराई शक्ति, ऐसा करने की शक्ति है। जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं, यानी उन्होंने प्रभु को कमजोर माना। आमीन। अनाथवासियों को देखने के बाद उनका हियाव ज्यादा रहा, उनके अंदर डर समा गया। बाइबल कहती है, क्या कहती है, देखिए आगे, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। क्योंकि इन्होंने प्रभु को जाना, इन्होंने प्रभु की शक्ति और सामर्थ पर विश्वास किया। अंत में हमें उसकी शक्ति और सामर्थ पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ना है। कहिए मेरे साथ, उसके सामर्थ पर निर्भय रहेगा, जीवन होता चला जाएगा। कोई भी हालात आपको नष्ट नहीं कर पाएगी, कोई भी शक्ति आपको नष्ट नहीं कर पाएगी, कोई भी शैतान की युक्ति आपको नष्ट नहीं कर पाएगी, यदि आपने महान परमेश्वर के महान सामर्थ के ऊपर भरोसा और विश्वास किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आप जरूर उस जगह पहुंचाए जाओगे जहाँ यीशु विद्वान है। आमीन। जहाँ परमेश्वर का किंगडम है उसमें हम प्रवेश करेंगे मेरे प्रियो। आने वाले दिन में भयंकर मौसम, भयंकर स्थिति के बीच में, इनका आने के बीच में, आत्मिक स्पिरिचुअली भौतिक दोनों रीति से आने के पीछे का अर्थ ये होगा, ये कलीसिया का ही आप तोड़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये डराने की कोशिश करेंगे, ये घबराने की कोशिश करेंगे, लेकिन खुदा ने कहा घबराना मत। प्रेज़ द लॉर्ड। और मत डरो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब डर आता है, जब भय छा जाता है, इंसान डूबने लगता है। हालेलुया। परमेश्वर भी फिर आपको और मुझे सहायता नहीं कर सकता, लेकिन जब हम यहाँ मानते हैं और हमें से डर नहीं रहता, परमेश्वर अपनी महान सामर्थ में विजय करता जाना चाहता है। हालेलुया। आज भी अनाथ मसीह यदि आए मेरे सामने, मैं आपसे प्रीचर कहता हूं, मैं भले उसके सामने टीढ़ी की तरह दिखाई दूं, लेकिन मैं आपसे कहता हूं मैं अपने यीशु की सामर्थ में उसे हका सकता हूं। आमीन। अरे एक नहीं 100 आए तो भी हका सकता, 1000 आए तो भी हका सकता हूं, क्योंकि मेरे खुदा ने मुझे उस शक्ति को महसूस करने का अनुग्रह दिया है। आमीन। यही चाहता हूं कि कलीसिया अंत में मेरे प्रभु के लिए इसी प्रकार शक्ति में और सामर्थ में बलवान होते चले जाए। इसलिए तो पौलुस एफेसियों में कहता है तुम उसकी शक्ति में बलवंत होते जाओ। नहीं 6:10 एफेसियों 6:10 में वचन कहता है तुम उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत होते जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। और हथियारों को धारण करते हुए तुम लड़ाई को अच्छी तरह से लड़ते हुए, एक विजयवंत योद्धा की तरह लड़ते हुए विजय पाते हुए वहां प्रवेश करो। इसलिए तो यीशु ने कलीसिया को बार-बार कहा जो जय पाएगा उसे ये दूंगा, जो जय पाएगा वो ये पाएगा, जो जय पाएगा वो ये पाएगा, जो जय पाएगा उसे ये मिलेगा, जो जय पाएगा श्वेत वस्त्र मिलेंगे, जय पाएगा जैसे मैंने अपने पिता से प्राप्त किया वैसे ही वो पाएगा, जय पाएगा कुम्हार के बर्तनों को जैसे कुम्हार अपने पीठ पैरों तले कुचल देता है पूरी तरह से, वैसे ही तुम कुचलोगे। हालेलुया। जो जय पाएगा वही इस अधिकार को पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन जय पाता है? जो हिया मानता है प्रभु की आत्मा में। आमीन। आमीन। जब मैं बैठा था तब एक शब्द प्रभु की ओर से आ रहा है, एट विक्टोरी ऑफ गॉड। विजयवन राजा हमें विजय में लेकर चलना चाहता है। आमीन। आमीन। हम विजय के उस समय चलने के लिए बुलाए गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जय पाने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। लेकिन कौन? जो उसमें यह आह्वान कर मजबूत होकर आगे बढ़ रहा है। मेरे प्रियो, अंत है, सब घटना होगी, सारी चीजें आएगी, लेकिन आगे बढ़ते चले जाएंगे। बड़ी बरकत। और उन्होंने 32 वही जो 13 चल रहा है 32। और उन्होंने इस्राएलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था, उस देश की जो उसका भेद उन्होंने लिया था, यह कहकर निंदा
निंदा भी की। एक कहकर निंदा भी की। वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे, वो देश जिसका भेद लेने को हम गए थे, ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है। वो कैसा जाता है? निगल जाता है। बोले निगल जाता है। निगल जाता है। आपको पता है निगलता कौन है? सर्प। कौन निगलता है? सर्प। सांप हमेशा निगलता है, खाता नहीं, चबाता नहीं। उंदर को जब चूहे को जब लेता है तो निगलता। आगे बढ़िए, बहुत अच्छी बात, निकल जाता है। और जितने पुरुष हमने उसमें देखे, हाँ, वे सब के सब बड़े डिलडोल के थे। कैसे थे? बड़े डिलडोल के थे। हाँ, फिर हमने वहां नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाकवंशियों को देखा। नपीली जाति वाले अनाकवंशियों को। कई का मानना यह है कि जाति समाप्त हो गई। नहीं, बाइबल स्कॉलर्स कुछ कहते हैं कि वो समय था कि ये समाप्त हो गई, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं ये समाप्त नहीं हुई, ये अंत के दिनों के लिए छुपी हुई है। हालेलुया। अब निकल कर आए, क्योंकि ये जो जाति पैदा हुई है वो मिक्स बीज है। कैसा बीज है? बोले मिक्स बीज, जिसे हम इंग्लिश में हाइब्रिड। हालेलुया। कैसा बीज है? मिक्स बीज। बोले नपीली जाति मिक्स बीज। नपीली जाति मिक्स बीज, ठीक है। इसमें एक और मनुष्य जो परमेश्वर के स्वरूप से था और परमेश्वर से था, और एक और शैतान का बीज जुड़ा हुआ है। हालेलुया। ये मिक्स बीज में कैसा रहता है मैं आपको बताऊंगा। मिक्स बीज हाइब्रिड को हम देखते हैं तो हमें लगता है एकदम ओरिजिनल है। कैसा लगेगा? जैसे कि हुबहू आज कई चीजें हाइब्रिड पैदा हो रही है, नहीं? आप देखना फसल, आप सब्जियों को देखिए, हाइब्रिड पैदा हो रही है। बहुत सी चीजें मिक्स बीज में पैदा हो रही है जिसे हाइब्रिड कहते हैं, लेकिन उनके आकार में वो दिखती है ऐसी, लेकिन उनका कद बड़ा होता है। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। हाइब्रिड की आपको पहचान देना चाहता हूं। आप देखोगे जो देसी पद्धति से पैदा होता है, जैसे कि हम कहते हैं कि परमेश्वर ने जो बोया है देसी पद्धति से है, जिसमें हाइब्रिड का कोई असर और प्रभाव नहीं है, तो वो अपनी मात्रा में रहती है, अपनी लिमिटेशन रहती है। जैसे कि आज आप देख लो, एक फल ले लो कोई, और हाइब्रिड फल को देखना, आकार एकदम ऐसा ही लगेगा जैसे कि वही है जो खुदा ने पैदा किया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन उसका आकार बढ़ जाता है। बोले आकार बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? आज दूधी को देखिए, दूधी, प्रेज द लॉर्ड। कई कहते हैं वो पहले इतनी थी आज लेकिन बड़ी बड़ी आती है। प्रेज द लॉर्ड। आज बहुत से फलों को देखिए जो पहले इतने ही पक सकते थे, उसकी लिमिट थी कि वो उतना ही फैले, लेकिन आज बहुत बड़ा हाइब्रिड के कारण फैलता है। प्रेज द लॉर्ड। हाइब्रिड का जो काम है वो क्या कर रहा है मालूम है? उसे फैला रहा है। अब एक रहस्य मैं आपको आत्मिक रीति से बात सिखाना चाहता हूं। नपीली जाति जो है, जिसे हाइब्रिड कहते हैं, जिसे शैतान और मनुष्य जो परमेश्वर के स्वरूप से था, जो प्रभु से आया है, वो दोनों से जुड़कर पैदा हुआ एक जाति है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन इस जाति के एक पासे में यदि देखो तो हमें ऐसा लगेगा ये इसी से, लेकिन एक और से आत्मिक दृष्टि से यदि देखें और परमेश्वर के आत्मा के द्वारा पहचाने जाए उसे, तो हमें पता चलेगा कि खुदा का है नहीं। आमीन। लेकिन एक और उसे देखने से हमें ओरिजिनलिटी दिखती है, लेकिन एक और से देखने से वो भाव के समान या छुपा हुआ दिखता है। प्रेज द लॉर्ड। डुप्लीकेट जिसे कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कि कॉपी, वो कैसी रहती है मालूम है? छुपी रहती है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो उसमें से निकलती है, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, नपीली जाति जो मिक्स्ड ब्रीड है, जो हाइब्रिड है, वो एक और तो छिपा हुआ है लेकिन एक और प्रकट है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। उसका जब वक्त आता है तब वो प्रकट होता है, और जब उसका वक्त नहीं होता है तब वो छिपा
रहता है। कहीं हमेशा जब उसका वक्त आता है तो वो प्रकट होता है, लेकिन जब उसका वक्त नहीं होता है तो कैसा करता है, वो छिप जाता है। हालेलुया। तो यहाँ जो वचन है, फिर हमने वहां नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले जो उत्पत्ति 6:4 में है, उस जाति वाले अनाथ वंशियों को देखा और हम उसकी दृष्टि में उनके सामने टीडी के समान दिखाई पड़ते थे और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। इस कारण, इस बात के कारण वो घबराने लग गए। हालेलुया। क्या डर फैल गया। हालेलुया। दाऊद के सामने एक गोलियत आया, बहुत कदावर था, नहीं बहुत छोटा था, लेकिन हिया बांधा हुआ था। आमीन। खुदा के ऊपर पूरा इबादत ईमान रखता था। कहता था सैन्य दल इज़राइल, उसके भाई भी थे, अरे ये क्या है जो फलिस्तीनी और ये शत्रु जो जीवते परमेश्वर की सैन्य को ललकारता है। लेकिन तब तक जब तक दाऊद वहां नहीं पहुंचा, तब तक सैन्य उसके कारण पीछे हट रहा था। हालेलुया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक व्यक्ति के आने से, एक अगुवे को परमेश्वर ने भेजा ही आह्वान कर, जो छोटा लड़का था लेकिन विश्वास में उस महान प्रभु की सामर्थ को बहुत बड़ा मानता था। कहता है ये उस जीवते प्रभु के सामने क्या है, मैं इसे गिराऊंगा। हालेलुया। मैं नहीं, लेकिन मेरा यहोवा इसे मेरे हाथ कर देगा और यह शत्रु गिराया जाएगा और विजय पाएगा। मैं आपसे कहता हूं, वहां लिखा है वो गिरा दिया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। आमीन। और उन्होंने जय पाई और जय के साथ वो आगे बढ़ने लगे। बाकी सबका हिया टूटने लगा था कि राज्य साउल के हाथ से अब जाएगा। हालेलुया। राज्य इस्राएल का फलिस्तीन के हाथ में चला जाएगा। अब ये राज्य करेगा, लेकिन उसका एक हिया, एक विश्वास, एक ईमान लाने वाला इस सामने खड़ा हो गया। कहता है ये कौन है जो जीवते परमेश्वर को ललकारता है। मेरे प्रियो, डर हमेशा नाश लेकर आता है। क्या लेकर आता है? अंत के दिनों में हमें डरना प्रेज़ द लॉर्ड। आइए मेरे साथ प्रकाशित वाक्य की उस बातों की ओर जिसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में कह दिया है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, खुदा का वचन वहां पर हमें कुछ कहना चाहता है, उसे समझते हुए हम उस परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। और प्रभु की बातों में जय पकड़ते हुए हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका वचन मैं आपके बीच में लेकर आना चाहता हूँ। लास्ट अध्याय की ओर आए और 21 और 8 का पहला वर्ड पढ़िए, जहां पर स्टॉप दिया गया है। 21 और 8। परंतु डरपोकों, बस नीचे की लाइन पढ़ दीजिए। और अविश्वासियों, नहीं, नीचे नीचे झील के, हाँ, और सब झूठों, हाँ, और सब झूठों को, झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। पहला शब्द क्या है? डरपोक। इसलिए हमें कहना चाहिए डरना मना है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर अपने लोगों को सामर्थ्य देखना चाहता है। आपको और मुझे अंत में सामर्थ्य पकड़ना है। हेलो, कलीसिया को सामर्थ्य होता जाना है। बोले मिश्रण, और तभी हम इस आने वाली घटना के सामने ठहरने के योग्य बनेंगे। हालेलुया। आमीन। हमें नपीली और वो अनाथवासी कदावर लोगों का दिखाई देना, और उसके बाद जबकि हमें ये प्रमाण भी मिल रहा है कि अब आ रहा है कुछ, हालेलुया, ये तो थोड़े हैं, लेकिन आने वाले दिन में गिनती ज्यादा जगहों पर दिखाई देगी।
कलीसिया को डराने और कलीसिया को घबराने और हो सकता है विश्वास करने वालों को पीछे हटाने और उनके हियाव तोड़ देने और साथ साथ उन्हें डराने के लिए ये सारी चीजें होगी। लेकिन हमें डरना नहीं है, हमें बल पकड़ना है। हमें डरपोक कभी भी प्रभु के राज्य में प्रवेश कर सकता है? हालेलुया। उन्होंने प्रॉमिस्ड लैंड में प्रवेश कर पाए, वैसे ही प्रभु की कलीसिया स्वर्ग में जो डरपोक है वो कभी प्रवेश कर पाएगी? मैं नहीं कहता, बाइबल कहती है मेरे प्रियो, ये प्रभु का वचन है। डरपोक हालेलुया। यदि आपके सामने अचानक आपके रूप में कुछ आ गया तो चलो प्रेज द लॉर्ड। यदि आपके सामने घातक प्राणी खड़े हो गए तो प्रेज द लॉर्ड। आपको पता है दानियल का परमेश्वर दानियल के हियाव को जानता था। दानियल गड्ढे के मुंह में डालना कोई पहले कि उससे कोई भय नहीं था। दानियल के अंदर ना कोई डर था, दानियल के अंदर ना किसी प्रकार की घबराहट थी, लेकिन दानियल पूरी तरह निश्चित था, अपने प्रभु के सामर्थ के ऊपर ले हुए था। हालेलुया। इस कारण वो दिल में डाला भी गया, गिरा नीचे, लेकिन उसी का मुंह उसके लिए नहीं खुला। आमीन। आप देखिए परमेश्वर के जनों के विषय में प्रभु के जन हियाव बांधे रहते हैं, प्रभु के जन बल पकड़ने वाले रहते हैं। प्रभु के जो जन हैं वो डरपोक नहीं होते हैं, वो हमेशा प्रभु की सामत में खड़े हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक बार मेरे घर 10 लोग नहीं पकड़ सकते ऐसे दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति को लाया गया। कितने लोग? इनके जैसे कदावर लोग भी 10 खड़े कर दो तो उसे फेंक कर, ऐसा कह सकता हूं, दीवारों पर फेंक कर आपको नुकसान पहुंचा सकता था। लेकिन मैंने उनसे कहा जो साथ में आकर पकड़ना चाहते थे, एक भी व्यक्ति मत पकड़ना। मैं कुछ नहीं था, सिंगल पतली, ऐसे देखा जाए तो एक हाथ उसका मेरे लिए काफी। लेकिन मैंने कहा जिस परमेश्वर में मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ बांधकर, और मुझे डर और घबराहट नहीं है, भले ये 10 को फेंकता है, आप इससे दूर हट जाओ, मेरे प्रभु का सामना ही नहीं कर सकता। हालेलुया। मैं आपसे कहता हूं उसका कुछ भी मेरे ऊपर वार नहीं हुआ, वो छुटकारा पाया। आमीन। अनाथ वस्तु क्या है? हेलो, आने दो, में गिराए जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कलीसिया कहेगी हम खड़े हो जाएंगे उसके सामने, हमारा प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया। हम जब आकर उस पर तांडव करेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमारा प्रभु में जयवंत का रहता है। मेरे प्रिय, उसका कुछ भी आप पर चलेगा नहीं। देखो लड़ाई तो होगी, शत्रु आपके सामने लाएगा, प्रेज़ द लॉर्ड, लड़ना आपको पड़ेगा, लेकिन ये विश्वास की लड़ाई है। प्रेज़ द लॉर्ड। मन को कच्चा न होने दे, हियाव बांधकर खड़े रहे, चाहे कोई भी जाति वाला आए, चाहे कोई भी कदावर शत्रु आए, चाहे शैतान कितनों को भी इस अंत के दिनों में आपके सामने लाए, कोई शत्रु आपके सामने ठहर नहीं पाएगा। आमीन। समुद्र में परमेश्वर कहता है यदि तुम मेरी आज्ञा में और यदि तुम मेरी बातों में बने रहे, यदि तुमने मेरी बातों पर विश्वास रखा, ईमान करते चले गए, तुम्हारे सामने कोई शत्रु खड़ा नहीं रह पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे कितना भी कदावर क्यों न हो। आपको पता है ये 10 तो वहां गए नहीं, जो डरपोक थे, ये जो डर गए थे, वो उस लैंड में प्रवेश कर पाए नहीं। लेकिन वो 2 ही कालेब और यहोशुआ के सिवा उन पीढ़ी में से, उन जनरेशन, उन लोगों में से एक भी नहीं गया कि उनके सामने लड़े। ये 2 ही में से एक अगवा जो यहोशुआ था, इसको प्रभु का वचन कहता है कि आओगा। आमीन। चलो आप देख लेते हैं क्या कहता है वचन। हालेलुया। अंत के दिनों में टिड्डियों के नाई, अंत के दिनों में भयंकर रूप के नाई, अंत के दिनों में एक और आत्मा में, एक और शरीर में प्रकट होने का काम करेंगे। अंत के दिनों में कदावर रूप लेंगे, अंत के दिनों में पशु के रूप धारण करेंगे, अंत के दिनों में बहुत सी बातों से डराने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके बीच कलीसिया प्रभु की सामर्थ के विश्वास में सामर्थ से, शक्ति से बढ़ती जाएगी। कोई भी हथियार, कोई भी बातें आपके ऊपर सफल नहीं होगी। आप जय पाते हुए आगे चलते रहोगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल श्रेष्ठ खुदा का वचन इस प्रकार से कहता है,
राजाधिराज का वचन इस प्रकार से कहता है, यदि आप मेरे सामने उस वचन को हम लेकर आते हैं, उस वचन को हम देखना चाहते हैं जहां पर इस प्रकार से प्रभु का वचन कहता है पुराने नियम के अंदर कि तुम्हारे सामने कोई ठहर पाएगा नहीं। उन्होंने उन पर जय पाई, उन्होंने उन पर धावा बोला, उन्होंने उनको नाश किया। प्रेज़ द लॉर्ड। उनका राज्य अपना राज्य कर लिया। आमीन। किसकी शक्ति में? किसकी शक्ति में? बोलिए ना, किसकी शक्ति में? परमेश्वर की शक्ति में। हालेलुया, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य के पुस्तक को अगले संडे हम आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। हालेलुया। अगले संडे प्रकाशित वाक्य की बातें जहां रुकी है, कटोरे और तुरही, मोहरे, अभी भी बहुत बाकी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम उससे आगे बढ़ाना चाहते हैं। कितने लोग उसको सुनने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। लेकिन रेगुलर आपको सुनना पड़ेगा। आप एक संडे आओगे, दूसरा छोड़ के आओगे, तो आपको ये बातें समझ में आएगी। जो रेगुलर है वो समझेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये बातें यदि एक छूटा तो दूसरा नहीं पता चलेगा। एक चला गया, दूसरा चला जाएगा। आप कहोगे ये क्या है, फिर ये क्या है, आप उलझन में पड़ोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। उससे अच्छा है हम समझने के लिए प्रभु को कहेंगे, प्रभु हमें आगे ले चले। हालेलुया। आमीन। दूसरी एक बात मैं आपसे कहता हूँ, यहोशू की पुस्तक में से जो वचन कहता है उसे हम निकालेंगे पुराने नियम से, यहोशू की पुस्तक और उसका पहला अध्याय और मूसा के कहे हुए आह्वान के ऊपर हम देखना चाहते हैं। जो मूसा ने वो यहोशू को कहा, देखिए क्या कहा, क्या कहा मूसा ने, क्या कहा दूसरी आयत में। परमेश्वर ने क्या कहा, देखिए, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ। क्या करना कहता है? उठने के लिए। उठ। सेकंड, कमर बांध। कमर कब बांधी जाती है? लड़ने के लिए तैयार होने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा। यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैंने उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूँ। इस्राएलियों को देता हूँ। आगे 5 उस वचन के अनुसार। नहीं, आगे 5वां आयत। 5वीं आयत। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न पा सकेगा। वाह, हालेलुया। चाहे नबी हो, चाहे अनाकी हो, चाहे कितने भी कदार हो यहोशू, तेरे सामने कोई ठहर पाएगा नहीं। आमीन। चाहे आत्मा के क्षेत्र में दुष्ट तेरे सामने लड़ाई लाए, चाहे भौतिक रीति से संसार में फिजिकल लड़ाई लाए, तो भी तेरे सामने कोई ठहर पाएगा नहीं। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर का कलाम कहता है। आगे बढ़िए ब्रदर। जैसे मैं मूसा के संग रहा, जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा, ना तुझे मैं धोखा दूंगा, और ना तुझे छोड़ूंगा, ना तुझे छोड़ूंगा। इसलिए हिवाए बांध कर दृढ़ हो जा। याव बांध कर दृढ़ हो जा। क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, जिन देश की देने की शपथ मैंने इन लोगों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। आगे 7। इतना हो कि तू हिवाई बांध कर, हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। हाँ। और उसने न तो दाहिने मुड़ना, न बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा, वहां तेरा काम सफल होगा। मैं तुझे जय दूंगा। आगे एक आयत केवल लास्ट 9 आयत। 9वीं आयत। क्या आज्ञा देता है प्रभु? देखिए, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हिवाए बांध कर दृढ़ हो जा। हियाव बांध और दृढ़ हो जा। भय ना खा, भय
आगे क्योंकि जहां जहां तू जाएगा जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा तेरे संग रहेगा और तुझे फल देगा। Praise the Lord। दो बातें उसे आज्ञा में दी, भय न खाना और मन को कच्चा। यदि भय था, हजकेल को भी कहा यदि तू उनके मुख को लेकर घबरा गया तो मैं तुझे घबरा दूंगा। Praise the Lord। लेकिन यदि तूने उनके मुख को घबराया नहीं और मेरी बातें जो मैं तुझसे कहता हूं उनसे कहता जाए, मैं तुझे मजबूत और उनके सामने तेरे सिर को हीरे के समान कड़ा और तेरे मुंह को पूरी एक चट्टान के समान बना दूंगा। हालेलुया। कब होता है? जब हम भय नहीं खाते और अपने मन को कच्चा नहीं होने देते। अंत के दिनों में हमें भय भी खाना नहीं है। आमीन। हमें भय खाना नहीं, हमें डरना अपने मन को कच्चा होने देना। लेकिन कौन लोग कच्चा नहीं होते, कौन लोग भय नहीं खाएंगे? जो लोग प्रभु का भय मानते हैं, जो लोग प्रभु के साथ पूरी तरह कनेक्ट हैं, जो लोग प्रभु के साथ पूरी तरह से मिले हुए हैं, जो प्रभु की आज्ञाओं को और प्रभु की प्रतिज्ञाओं को पकड़े हुए हैं, जो प्रभु की महान शब्द पर विश्वास करते हैं, जो प्रभु की महान शक्ति को विश्वास करते हैं कि मेरा प्रभु इस संसार में और सारी अनाथ जाति या तपली जाति या कोई भी जाति हो सबसे बड़ा है। हालेलुया। इसलिए यूहन्ना का पहले पत्र में लिखा है और उसने कहा कि जो तुम में है संसार में उससे बड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें भय न खाओ और न डरो और अपने मन को कच्चा न होने दो, तुम विजयी पाओगे और वो तुम्हारे सामने ठहर पाएंगे नहीं। मेरे प्रियो, आने वाली बातों से डराने के लिए और घबराने के लिए प्रभु आपको वचन नहीं दे रहा है, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ, सो होता जाएगा सब कुछ होने जा रहा है। लेकिन एक बात याद रखिए, आज्ञा है प्रभु की यहोशुआ को और मुझे और आपको, भय न खाओ और अपने मन को कच्चा न होने दो। प्रभु की महान सामर्थ और शक्ति को पहचानते हुए उस विश्वास में सामर्थ में बढ़ते चले जाओ। हालेलुया। और वो युद्ध लड़ो जो तुम्हारे लिए रखा गया है, उनके सामने शामिल करो और जय पाते हुए अंत के दिनों में परमेश्वर के राज्य के अंदर जय प्राप्त कर प्रवेश करने के लिए अपने आप को समर्पित कर दो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको इस वचन को आशीष दे। और मैं फिर से कहना चाहता हूँ, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, डरपो प्रभु के राज्य में नहीं है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, हमेशा किसी भी चीज का प्रभु के साथ रहने से मैंने ये सीखा, मुझे डर नहीं सकता था। शुरुआत में मुझे बहुत डर लगता था। दुष्ट आत्मा जब तांडव करती थी तो मुझे डर लगता था। फिजिकल रीति से नहीं, लेकिन मेरे छत पर कूदती थी, कई बार मुझे आवाज कान में देती थी, उठ। प्रेज़ द लॉर्ड। भयंकर रीति से मुझे जगा देती थी रात में, और मैं सूर था, जैसे कि कोमल दूध पीता हुआ बालक प्रभु में बढ़ रहा था। उस समय में दुष्ट आत्माओं ने मुझे परेशान करने की बहुत कोशिश, तांडवों के बीच में, ये तमाम हथियारों के बीच में जो शैतानी थे, जो मुझे हराकर कच्चा कर पीछे हटाना चाहते थे कि मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। लेकिन प्रभु को मैंने छोटी प्रार्थना की, प्रभु तेरे सामर्थ में, तेरे अनुभव में, तेरे विश्वास में मुझे बढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक समय आया मुझे थोड़ा भी डरना लगने लगा। मैं जब भी वो करे तांडव या जब भी ऐसा मुंडी निकाले खिड़की से, तो मैं एक ही बात कहता हूँ, तेरा कुछ यहाँ नहीं चलेगा, तू फालतू का टाइम बिगाड़ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। चलाना नहीं तो तेरे ऊपर मुझे कुछ मंगवाना पड़ेगा स्वर्ग से। हालेलुया। और वो डर कर चला जाता था। ऐसे करते करते हमने बहुत युद्ध लड़ा, बहुत आत्मिक क्षेत्र के अंदर लड़ते लड़ते आपको मेरा अनुभव कहूँगा तो बहुत लंबा है, बहुत कुछ हुआ है हमारे साथ। ऐसे ही निकल कर प्रभु के इस महान और अलौकिक राज्य के अनुभव में नहीं आए हैं, लेकिन आपसे कहना चाहते हैं, इस बातों को तब हमने प्राप्त की जब हम लड़ते लड़ते याव बांधकर अपने मन को कच्चा नहीं होने दिया, प्रभु की सामर्थ को जानते गए, अभिषेक में बढ़ गए और दावे के साथ कहते हैं उन्हें दूर हटाते गए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। उसका कोई धावा मुझ पर चला
ना आज तक भी कोई दवा मुझ पर चलता नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्यों? यहोवा परमेश्वर मेरे साथ है, खुदा मेरे साथ है, महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर अब्राहम का मेरे साथ है, इसलिए मैं यहोवा बांधता चला जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। चाहे कोई भी परिस्थिति आए, हम यहोवा कहेंगे। आमीन।